हम लोग नेट्रम्यूर के और सिम्टम्स को देखते हैं। तो देखिए कॉन्सोलेशन, ये मेंटल सिम्टम्स में आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑब्ली प्रेप्स। एक बार फिर से आपको जो है हम लोग प्रेप्टिव रेमेडी बायोकेमिक मेडिसिन के विषय में एक अपना वीडियो हम डाल चुके हैं और उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। बाकी डिटेल के विषय में बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है और उसी को ध्यान में रखे हुए हम लोग प्रेप्टिव रेमेडी की जो 12 मेडिसिन्स हैं, 12 मेडिसिन्स में जो मेन उसके सिम्टम्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे आपके यहाँ क्वेश्चंस बनेंगे तो, लेकिन बहुत डीप में नहीं जाना है, बेसिक नॉलेज आपको चाहिए और वो बेसिक जानकारियाँ हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसी में आइए आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले नेट्रम्यूर। तो देखिए नेट्रम्यूर, ये जनरली नेट्रम्यूर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको डॉक्टर हनीमैन ने खुद प्रूव किया था। और जैसा कि इसके पहले आप याद करिए, मेरे पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि चूँकि फादर ऑफ बायोकेमिक मेडिसिन हम डॉक्टर सुसलर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर सुसलर एक भी बायोकेमिक मेडिसिन, कोई भी बायोकेमिक मेडिसिन उन्होंने प्रूव नहीं किया। ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसी कड़ी में आज आप देखिए कि डॉक्टर हनीमैन, और डॉक्टर हनीमैन ने, मैंने आपको याद दिला रहे हैं, इसको फिर से थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक हमने याद दिलाया था सनम मीन्स क्या है कि 3 मेडिसिन डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव किया था बायोकेमिक की। 3 मेडिसिन कौन कौन सी? सनम, एस फॉर साइलिशिया, एन फॉर नेट्रम्यूर, एम फॉर मैग्नीशिया फॉस। ये मेडिसिन याद रखिए। सनम के नाम से हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया था कि बायोकेमिक मेडिसिन में 3 जो बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन हैं वो कौन सी हैं? साइलिशिया, नेट्रम्यूर और मैग्नीशिया फॉस। ये अपने यहाँ डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव किया। और इसी में हम नेट्रम्यूर के विषय में आज पढ़ेंगे कि नेट्रम्यूर के जो मुख्य कॉमन सिम्टम्स हैं उनको आप देखिए कि कॉमन सिम्टम में एक तो ग्रेट इमेशिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। फ्लैश यहाँ जनरली हम लोग, फ्लैश को क्या मतलब होता है? फ्लैश का मतलब होता है जितने भी फ्लैशी पोर्शंस होते हैं। आप देखिए जैसे ये वाला फ्लैशी पोर्शन होता है, पैर में काफ मसल्स जो होती हैं या थाई में जो मांस वाला पोर्शन होता है, या फ्लैश का मतलब है मांस वाला पोर्शन। तो जो मांसल वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे इसमें इमेशिएशन का मतलब होता है सूखा रोग, जिसको हम लोग सूखा रोग, अपनी भाषा में हम लोग सूखा रोग जानते हैं। और सूखा रोग में बॉडी, शरीर में उनका शरीर सूखता जाता है और सूखने में सबसे पहले क्या, उनका फ्लैश या मांस वाला पोर्शन धीरे धीरे सूखता जाता है। और जबकि जो पेशेंट होता है, मोस्टली ये चिल्ड्रंस होते हैं, वो वाइल लिविंग वेल, वो अपने को, मतलब उनको लगेगा, ऐसे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा वजन घटता जा रहा है, शरीर सूखती जा रही है, लेकिन नॉर्मली बाकी और एक्टिविटी उनकी ऐसा बिल्कुल नॉर्मल, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम बीमार हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स उनकी इस तरह की आती है। इस तरह के लक्षण आपको एब्रोटेनम, आयोडम में भी हैं, लेकिन एब्रोटेनम में लूज मोशंस होते हैं, तो इसको उतना डीप हम लोग नहीं पढ़ेंगे। खास करके केवल आपको डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, कंपाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। तो ये आप याद रखिएगा, ग्रेट इमेशिएशन, लूजिंग फ्लैश, वाइल लिविंग वेल। दूसरा इसका सिम्टम, बहुत कॉमन सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे दिन उगेगा वैसे उसकी शुरुआत होगी, और जैसे जैसे दिन ऊंचाई पे जाएगा, मीन्स दोपहर होगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे भी उसकी बीमारी, प्रॉब्लम्स में आराम मिलता जाएगा। तो ये एग्रीवेशन, ये जो हमने मार्क किया है, कंप्लेंट्स एग्रीवेट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सनराइज में लगभग 10 से 11 के बीच में वो उसकी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो जो भी लक्षण होंगे वो क्या होंगे, सनराइज से सनसेट तक इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और जैसे जैसे दिन डूबने लगेगा उसके बाद इसको आराम मिल जाता है। दूसरी एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि रिलीफ बाय पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन मीन्स पसीना, जो पसीना आता है,
पसीना आने से इसको आराम मिलता है। पसीना कोई भी कंप्लेंट्स हो, अगर पर्सपायरेशन से आराम मिलता है। देखिए नेट्रम्यूर अकेले होम्योपैथी में आप लोग जानते होंगे कि होम्योपैथी में एक सिम्टम में इनको हम लोग एग्रेवेशन एमेलियोरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन उसी तरह से इसमें केवल जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पसीना आने से आराम मिलता है, तो ये लक्षण आपका सोराइनम में भी है। तो अब ये दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर सोराइनम के लक्षण को कंपेयर कर लेंगे और इन दोनों का कंपेयर करके फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेट्रम्यूर का पेशेंट है या फिर सोराइनम का पेशेंट है। तो अब देखिए, अगर पसीना आने से आराम मिल रहा है तो आपकी पूरी, ऐसे तो पेशेंट बताएगा कि हमारे लिए सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो वो पूरे सिर में सिर दर्द की कई मेडिसिन होंगी। लेकिन अगर पसीना आने से आराम मिलता है तो आप कई मेडिसिन में ना जाइए, तब आप सिर्फ 2 मेडिसिन आपका नेट्रम्यूर और सोराइनम के बीच में आइए। तो ये सब चीज़ें आपको खास करके ये चीज़ ध्यान देना है कि इसमें कंप्लेंट्स एग्रीवेट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड देन रिलीफ बाय पर्सपायरेशन। दूसरा देखिए हेडेक, हेडेक ही बहुत इंपॉर्टेंट हेडेक है इसमें कि हेडेक आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गर्ल्स होती हैं, जो छोटी बच्चियां होती हैं, ये सिम्टम्स आपका कैलकेरिया फास्ट में भी है। तो कैलकेरिया फास्ट भी अपने यहाँ बायोकेमिक मेडिसिन है। तो स्कूल गर्ल्स, जो स्कूल गर्ल्स की जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ तो हम लोगों गर्ल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन गर्ल्स ही अकेले नहीं, लड़कों में भी इस तरह के लक्षण आते हैं कि सुबह उठे तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि स्कूल जब सुबह जाना हुआ तो पता चला कि सिर दर्द उनका, बच्चे शिकायत, कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बच्चा ये जो है दिन भर ये ठीक रहेगा और जब स्कूल जाना होगा तो इसको सिर दर्द होना लगता है। तो इट मीन्स गार्जियंस को लगता है कि ये बच्चा बहाना कर रहा है, लेकिन रियल में अगर आप देखें तो उसको इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। और ऐसे में हम केवल इतने आधार पे नहीं, नेट्रम्यूर के और भी लक्षणों को देखेंगे तो उस तरह के सिम्टम्स भी उसको मिलेंगे और इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके और तब हम लोग उसको देंगे। तो और ये आपके बच्चे की वो कंप्लेंट्स दूर हो सकती है। तो हेडेक आप स्कूल गर्ल्स मेनली लेफ्ट साइडेड, अब सिर में जो दर्द होगा मुख्य रूप से लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, लेफ्ट साइड का हेडेक होगा। उसका बाद उसमें भी देखिए कि रिलीफ बाय पर्सपायरेशन। देखिए मैंने ये जो कंप्लेंट्स लिखा है, कंप्लेंट्स यानी किसी एक कंप्लेंट्स के लिए नहीं, कोई भी कंप्लेंट्स हो, किसी भी तरह की कंप्लेंट्स हो, उस कंप्लेंट्स में अगर कंप्लेंट्स सनराइज से सनसेट तक एग्रीवेट हो रही है, यानी सुबह जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, धूप निकल रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कंप्लेंट्स बढ़ रही है, और जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे अगर कंप्लेंट्स ढल रही है तो इसका मतलब कि ये इसमें नेट्रम्यूर के सिम्टम होंगे। और वो चाहे हेडेक हो, चाहे आर्थराइटिस हो, कोई भी तरह का कंप्लेंट्स हो, चाहे पेट का दर्द हो, किसी भी दर्द में अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि निश्चित रूप से नेट्रम्यूर आपका बेनिफिट, उससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखिए मैप्ड टंग। मैप टंग, मैप का देखिए जनरली मैप टंग को हम आप समझते हैं, मैप होता है नक्शा, कोई भी नक्शा मैप हम बनाते हैं तो जैसे आप देखिए भारत का मैप बनाने लगते हैं हम लोग, तो मैप बनाने के लिए मोस्टली क्या करते हैं हम उसको, जैसे ये आप देखिए ये टंग हो गई, टंग हो गई, तो ये कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ भी आपको इस तरह से टंग आपको ये मैप दिखेगा, और वो उसमें बिल्कुल मैप में एकदम सीधी लाइनें नहीं, उसमें हिलती डुलती लाइनें आपको दिखेंगी। उसके अलावा कुछ बीच बीच में इनके इंसुलर पैचेज, छोटे छोटे दाने नुमा पैचेज, ऐसे ऐसे ये इस तरह के दाने, एक रिंग वार्म की तरह जो है दाने आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे पैचेज, ये रिंग वार्म की तरह, जैसे रिंग वार्म होता है एक रिंग में पैचेज दिखाई देंगे। तो इस तरह से ऐसे ये जीभ पे आप अगर जीभ देखेंगे नेट्रम्यूर के पेशेंट का, अगर वो नेट्रम्यूर के सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है तो इस तरह के पैचेज आपको दिखाएंगे, और बीच में उसके पूरे जीभ पे इस तरह की दरारें आपको दिखेंगी, वो भी कोई डिफिनिट उसमें नहीं, इधर उधर फैली हुई दरारें आपको नज़र आएंगी। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि इनवॉलंटरी यूरिनेशन व्हाइल व्हेन वॉकिंग, कफिंग, लाफिंग। इनवॉलंटरी यूरिनेशन, जब भी इनवॉलंटरी मतलब बिना उसकी जानकारी के, बिना उसकी जानकारी मतलब कि जैसे वो खांस रहा है तो यूरिन पास हो जाती है,
बहुत कहीं खुशी में किसी तरह हंसने लगा तो, या इस तरह से चल लेगा, अगर जैसे कुछ लोग चलते हैं, चलते समय यूरिन पास हो जाती है अपने आप, तो इस तरह के लक्षणों में ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये लक्षण आपका देखिए आपके कास्टिकम में भी पाया जाता है, पल्सेटिला में पाया जाएगा, अर्जेंटम नाइटिकम में। तो हम चूंकि यहाँ पे केवल बायोकेमिक मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई मेडिसिन देने लगेंगे तो इनसे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपसे अगर आके ये शिकायत करता है कि डॉक्टर साहब हम खांसते हैं तो यूरिन भी पास हो जाती है, या चलते हैं तो यूरिन पास हो जाती है, ऐसे कंडीशन में आप नेट्राम्यूर तो सोचेंगे, नेट्राम्यूर के साथ कास्टिकम, पल्सेटिला और अर्जेंटम नाइटिकम को भी हम फिर इन तीन और ये 4 मेडिसिन में हम इनको छांटेंगे कि कौन सी मेडिसिन है। तो अब इस छांटने के लिए उसके और क्रॉस क्वेश्चन करके और नेट्राम्यूर या कास्टिकम उन सब के लक्षणों को कंपेयर करेंगे हम ना। तो इस तरह से आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कैन नॉट पास यूरिन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद है तो कुछ लोग बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। अगर देखिए बहुत लोग आप देखते होंगे कि आप लोग रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे कोई भी बच्चा, बहुत से बच्चे हैं कि अगर उनको बाथरूम लगी है तो वो क्या करेंगे, आप गाड़ी खड़ी किए साइड में लगा दिए, बेटा वहाँ बाथरूम कर लो। लेकिन ये बच्चा अगर बाथरूम आप खड़ा कर दो, उसको कहीं टॉयलेट में आप ले जाओगे तब तो वहाँ करेगा, लेकिन अगर बाहर लोगों का आना जाना रहेगा वहाँ पे आप कहो तो वहाँ पे बाथरूम उसकी उतरेगी ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कैन नॉट पास यूरिन वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, अगर कोई दूसरे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे तो वहाँ पे यूरिन पास नहीं होगी। इसी में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन है एम्ब्राग्रेशिया, होम्योपैथिक में एम्ब्राग्रेशिया, वो उसका तो स्टूल भी नहीं पास होगा। अगर कोई इवन नर्स, जैसे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट एडमिट है और वहाँ पे नर्स मौजूद रहे तो अगर पॉट लगाए तो स्टूल भी पास नहीं होता है, उसको पॉट लगा के कमरे से बाहर जाना पड़ेगा तब जाके स्टूल पास होगा, अदरवाइज स्टूल पास नहीं कर सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को हमें ध्यान रखना है कि देखिए एक तो इमेशिएशन, दूसरा अब आप देखिए पूरी कंप्लेंट्स, ये जनरल कंप्लेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक नहीं, नॉट ओनली हेडेक, पूरा अगर पैर में दर्द, आर्थराइटिस या किसी तरह पेट दर्द, कोई भी सिम्टम्स हो, सब में अगर सुबह दिन उगने के समय से दर्द शुरू हो और शाम तक रहे, और जैसे जैसे दोपहर हो वैसे वैसे दर्द बढ़े और जैसे जैसे दिन ढले तो दर्द कम होगा, उसमें नेट्राम्यूर आपका बहुत अच्छा वो काम करेगी। तो हेडेक के लिए मैपटंग, इनवॉलंटरी यूरेशन और इस तरह से। नेक्स्ट अब देखिए इस तरह से अब हम लोग नेट्राम्यूर के और सिम्टम्स को देखते हैं कि देखिए कंसोलेशन, ये मेंटल सिम्टम्स में आते हैं। देखिए होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम्स को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और मेंटल सिम्टम में इसका सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसोलेशन। कंसोलेशन मतलब होता है सांत्वना देना। किसी को अगर सांत्वना देते हैं, एग्रीवेट हर सिम्टम्स, उसकी कंप्लेंट्स को जो है, अगर कंसोलेशन किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर हम उसको उस कंडीशन में यदि हम उसको कंसोलेशन देते हैं तो क्या होता है, उसको और गुस्सा आती है, उसकी प्रॉब्लम और जो है बढ़ती है। इसलिए और यही अगर पल्सेटिला का सिम्टम्स को, पल्सेटिला अपने यहाँ एक मेडिसिन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को तो वो अगर उसको आप उसके साथ उसको कंसोल करिए या उसकी प्रॉब्लम्स को आप कुछ नहीं, आप बस उसको आप बताइए कि हाँ ये आपके साथ बहुत गलत हुआ या बहुत ये दिक्कत है, और ये सब उसको अच्छा लगता है। तो पल्सेटिला के सिम्टम्स जस्ट अपोजिट है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर बिल्कुल कंसोलेशन पसंद नहीं करता है। अगर उसको कंप्लेंट्स है तो वो चुपचाप अकेला रहना चाहेगा, वो ज़्यादा लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करना नहीं चाहता है। कोई प्रॉब्लम चुपचाप और शांतिपूर्वक बैठा रहेगा, अपनी उसको बर्दाश्त करेगा। इसी तरह से सीपिया में भी कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता है। लीलियम टाइग्रियम एक मेडिसिन है, उसमें भी कंसोलेशन से एग्रीवेशन होता है। नेक्स्ट देखिए इंटेंस क्रेविंग फॉर साल्ट, फिश, मिल्क एंड बिटर थिंग। इसमें खाने पीने में नेट्राम्यूर के पेशेंट को खाने में नमक की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इसमें और भी मेडिसिन हैं ना जिसमें नमक वो ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन नेट्राम्यूर, बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि नेट्राम्यूर के इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, खाने पीने में आप उनको जो भी आप सब्जी बनाइए या दाल बनाइए, कुछ भी अगर है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वो नमक डाल करके खाते हैं, जो
नॉर्मल सब्जी या दाल दूसरे लोगों को नॉर्मल उसका टेस्ट लगेगा नमक का, जबकि नेट्रम्यूरक से अगर इस बीमारी से कोई सफ़र कर रहा है या कोई भी इस तरह के सिम्टम है तो उसको नमक फीका वहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे में हम लोग नेट्रम्यूर, और आपको पता है नेट्रम्यूर किससे बनती है? नमक से। जो टेबल साल्ट हम लोग घर में यूज करते हैं उसी से बनती है। तो इसके पेशेंट को नमक वाली चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद आता है। दूसरा, इसको टोबैको, ब्रेड और कॉफ़ी, टोबैको तंबाकू वगैरह खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ब्रेड भी ये नहीं पसंद करता है और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करता है। इसके अलावा कॉफ़ी एंड रिच फूड क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा, जैसे रिफ्रेशिंग फूड्स होते हैं, बहुत हाई रिच फूड इनको जो है पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फॉलिंग ऑफ हेयर इन नर्सिंग वुमेन। ये अक्सर करके आप देखते होंगे, ज़्यादातर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है इस तरह की, और हम लोगों के डेली यूज में भी बहुत कुछ इस तरह के लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं कि पेशेंट आकर के वो बताया गया कि डॉक्टर साहब जब से बच्चा मेरा हुआ है, बच्चा के बाद जब से बेस्ट आप फीडिंग करा रहे हैं बच्चे को, तब से हमारे बाल कुछ ज़्यादा झड़ने लगे हैं। पहले झड़ते तो थे लेकिन इतना नहीं झड़ते थे, लेकिन अब आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा जो है बाल झड़ रहे हैं। तो आफ्टर डिलीवरी हम आपको समझना है कि बच्चा फीड कराए चाहे ना कराए, स्वाभाविक है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को फीडिंग वो उसको कराना है, उसको पेशेंट को नहीं पता रहता है। ये हम लोग को समझना है कि फीडिंग अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी के बाद निश्चित रूप से वो बच्चे को फीडिंग वो कराएंगी, और आफ्टर डिलीवरी आपसे वो कंप्लेंट क्या करेगी कि डिलीवरी के बाद से हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो यहाँ पे कि हमें क्या समझना है कि फॉलिंग ऑफ हेयर इन नर्सिंग वुमेन जो फीडिंग कराती हैं। नेक्स्ट देखिए, हैंग नेल्स। आप देखते होंगे हैंग नेल्स का मतलब होता है, इसको आप लोग जनरली नेट पे आप सर्च कर लीजिएगा, आप आजकल यूट्यूब पे बहुत से इसके वीडियोज भी दिख जाएंगे। नाखूनों में खास करके देखिए, ये जो पोर्शन होता है ये नाखून से बिल्कुल सटा वाला पोर्शन होता है। यहाँ से कुछ लोगों के यहाँ पे स्किन एक लेयर निकलती है, इसको हम लोग हैंग नेल्स कहते हैं। तो हैंग नेल्स, इसके अलावा स्किन अराउंड नेल ड्राई एंड क्रैक, और इस नेल के नेल के इस तरह देखिए जो स्किन होती है ये उसमें रूखापन आ जाता है और फट जाती है, कई बार वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम। इसके अलावा देखिए क्या है कि इक्जिमा, स्पेशली एज ऑफ हेयर्स। इक्जिमा को भी आप, ये ड्राइनेस एक तरीके होती है, इसमें खुजली भी रहती है, बहुत ज़्यादा भयंकर खुजली नहीं रहती है लेकिन खुजली होगी, और उसके साथ साथ ये इसमें रिकवरी, इक्जिमा एलोपैथिक में आप जानिए कि एलोपैथी में इक्जिमा जल्दी ठीक नहीं होता है, और होम्योपैथी में प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ठीक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हेयर मार्जिन्स होती है, जैसे ये हेयर मार्जिन्स हैं यहाँ पे, इसके अलावा इन सब जगहों पे ये हेयर मार्जिन्स के आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्जिमा, ड्राइनेस होगा, रूखापन आ जाएगा और उसमें फट जाते हैं। तो ये आपका इक्जिमा होता है, इक्जिमा एट द एजेस ऑफ हेयर्स। नेक्स्ट, स्वेटिंग व्हाइल ईटिंग। खाना खाते समय उसको पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा फ्लटरिंग ऑफ हार्ट में उसका मतलब बहुत तेजी घबराहट होने लगती है, और घबराहट वो इतना होगी, हार्ट पल्सेशन शेक होल द बॉडी, उसमें इतना तेज़ी से जो है हार्ट बीट करने लगेगा कि उसका पूरा शरीर जो है हिलने डुलने लगेगा। ऐसा करनी, उसको ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर हमारा हिल रहा है, काँप रहा है। तो फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, तो ये आपका कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं। इसके अलावा देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फीवर ब्लिस्टर। कुछ लोगों को आप देखते होंगे, ये हम लोग भी देखते हैं अक्सर करके, पेशेंट इस तरह के मिल जाएंगे कि बुखार हुआ, बुखार के बाद लिप्स के चारों तरफ बिल्कुल एकदम पानी भरे दाने, जैसे चिकन पॉक्स के दाने होते हैं, पानी भरे हुए दाने। फीवर ब्लिस्टर्स लाइक पर्ल, जैसे मोती के दाने, मोती की ओस आजकल देखिए हम लोगों का इसमें जो है सुबह उठिए तो देखिए ओस की जो बूंदें बिल्कुल पर्ल की तरह, मोती की तरह चमकती हुई दिखती हैं। उसी तरह इन सब पे चारों तरफ आपको छोटी छोटी जो है छोटे ब्लिस्टर्स लिप्स के चारों तरफ दिखेंगे। जरूरी नहीं पूरा चारों तरफ हो सकता है, शुरू में स्टार्टिंग में 2-4 होगा, उसको धीरे धीरे फैल करके चारों तरफ जो है उसको कवर कर लेता है। तो ये फीवर ब्लिस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो बहुत कॉमन सिम्टम है नेट्रम्यूर के, तो ये नेट्रम्यूर के सिम्टम ये मैंने आपको काउंटिंग से लगभग 14
बताए हैं और ये आपके सबसे कॉमन है। मोस्टली अगर इससे पूछा जाएगा तो इसी में से क्वेश्चन पूछा, जैसे कई बार क्वेश्चन दे दिया गया कि फीवर ब्लिस्टर प्रेजेंट इन, तो फीवर ब्लिस्टर किस में प्रेजेंट है? नेट्राम्यूर में। अब बैक में 4 बैक मेडिसिन के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा गया कि कौन से मेडिसिन में फीवर ब्लिस्टर प्रेजेंट है। इस तरह से आपको फॉलिंग ऑफ हेयर इन नर्सिंग वुमन, इसमें देखिए आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को पूरा आपका 150 क्वेश्चन आपको कितने मिनट में करने हैं? 120 मिनट में। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ये इतने क्वेश्चन करने हैं। और आपको अगर देखें तो केवल 48 सेकेंड के नियर अबाउट आपका एक क्वेश्चन के लिए टाइम मिल रहा है। और इसमें अगर आपको आ रहा है तो इसमें आपको 48 से मुश्किल से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट, 25 सेकेंड के 20 से 25 सेकेंड में इसका आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपको आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है तो आप मान के चलिए इसको फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है और इसमें बहुत बस है हाँ या ना, बस यही करना है, बस सीधे आंसर लगाना है। तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका हुआ नेट्राम्यूर। नेक्स्ट हम और दूसरी मेडिसिन पढ़ेंगे।